ख़वातीन व हज़रात, तख्लीक़ आदम का मकसद अल्लाह ताला ने कुरान पाक की सूरत ज़ारियात में यूँ बयान फरमाया है, और मैंने इंसानों और जिन्नों को पैदा फरमाया ताकि वो मेरी इबादत करें। कुरान और हदीस में जा बजा इस बात का जिक्र मौजूद है कि जो लोग अल्लाह ताला के अहकामात की पैरवी करते हुए ज़िंदगी बसर करते हैं तो उनके लिए इनाम की नवीद है, और जो लोग दुनियावी मशागिल में खोकर अल्लाह ताला की नाफरमानी में लगे रहते हैं उनके लिए सख्त अजाब की वईद है। आज की वीडियो में जिक्र करेंगे कुछ ऐसे मोमिनीन का कि जिन्होंने ना सिर्फ कलाम इलाही बल्कि अहकाम इलाही की भी अताअत की, तो अल्लाह ताला ने ना सिर्फ उनकी जिंदगी बल्कि उनके मरने के बाद की जिंदगी को भी किस तरह दूसरों के लिए मिसाल बना डाला। आपसे शेयर करेंगे कुरान पाक से मोहब्बत की एक ऐसी करामत कि जिसने पूरे हिंदू गांव को मुसलमान कर दिया। मगर वीडियो की शुरुआत से पहले आपसे गुजारिश करनी है कि रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हमारे चैनल के सब्सक्राइबर्स बनना मत भूलिए, ताकि ऐसी खूबसूरत और इस्लाही वीडियोस आपकी रोजमर्रा जिंदगी में शामिल रहें। ख़वातीन व हज़रात, एक हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मफ़हूम है कि कुरान पाक अपने पढ़ने वाले, अपने अहकामात पर अमल करने वाले और इसकी तरवीज करने वाले कब रोज़े हश्र बख्शिश की सिफारिश करेगा। हालिया दिनों में कुरान पाक से मोहब्बत करने वाले हिंदुस्तान के एक ऐसे ही शख्स का वाक़या ऑनलाइन जरीदों में रिपोर्ट हुआ कि जिसके मुताबिक अपने गाँव में ये वाहिद मुसलमान थे। इन्होंने जिंदगी भर शादी नहीं की थी। ख़ानदान वाले आहिस्ता आहिस्ता या तो दुनिया से रुखसत हो गए या फिर ये इलाका छोड़कर चले गए। ये शख्स इसी गांव में मुकीम रहा, यहीं पर अपनी पूरी जिंदगी इबादत करते हुए गुजार दी, और फिर जब इस शख्स का इंतकाल हुआ तो चूंकि इसकी तजहीज़ व तकफीन के लिए कोई भी यहाँ पर मौजूद नहीं था, चुनाचे गांव वालों ने ये जिम्मेदारी उठाई और इर्द गिर्द के इलाके से मुसलमान आलिम और कुछ मुसलमानों को बुलाया ताकि इसकी तदफीन की जा सके। मुसलमानों के पुराने कब्रिस्तान में इस शख्स की तदफीन के लिए इसकी मैयत को जब लाया गया और एक बोसीदा कब्र देखकर उसके साथ ही इसकी कब्र खोदना शुरू की गई तो बोसीदा कब्र की मिट्टी नरम हो जाने की वजह से गिर गई। उस वजह से उस कब्र में मौजूद मैयत के पांव नजर आना शुरू हो गए। कब्र की खुदाई करने वालों ने जब उस कब्र में झांक कर देखा तो उनके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। लोगों के दरियाफ्त करने पर उन्होंने बताया कि हमने वैसे तो बेशुमार कब्रें देखी हैं जो दरख्तों के साए में मौजूद हों या जिन कब्रों के ऊपर फूल डाले गए हों या उनके आसपास फूल खिले हों, लेकिन ये पहली मर्तबा कब्र देखी है कि जिसके अंदर भी फूल खिले हैं। उलमा की मशावरत से अहले इलाका ने यह फैसला किया कि आधी कब्र तो पहले ही ढह चुकी है, क्यों ना पूरी कब्र को खोलकर ये देखा जाए कि अंदर माजरा है क्या और इस कब्र की दोबारा तामीर कर दी जाए। ख़वातीन व हज़रात, चुनाचे उस कब्र कुशाई का प्रोसेस शुरू किया गया और जब कब्र पूरी तरह खुल गई तो लोग एक मशहूर कुन मंजर देखकर हैरान रह गए। उस कब्र के अंदर खुदरू झाड़ियों पर फूल खिले हुए थे और उसमें से बेहद खूबसूरत खुशबू उठ रही थी, और उससे भी ज्यादा हैरान कुन मंजर तो ये था कि यहाँ दफन शुदा मैयत के कफन की चादर जरा बराबर मैली नहीं हुई थी और यूं महसूस हो रहा था कि जैसे अभी अभी इसकी तदफीन की गई है। मकामी आबादी के हैरान होने पर मुसलमान उलमा ने उन्हें बताया कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान है कि मोमिन की कब्र जन्नत के बागात में से एक बाग बना दी जाती है। बहरहाल उस कब्र कुशाई के बाद उस मैयत की दोबारा तदफीन कर दी गई, लेकिन लोगों के दिल में ये ख्याल बाकी रहा कि आखिर जाना जाए ये शख्स था कौन और इसके दुनिया में ऐसे कौन से अमाल थे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसकी मौत को भी दूसरों के लिए एक खूबसूरत मिसाल बनाकर पेश किया। अब उस गांव से मुसलमानों की आबादी तो हिजरत कर चुकी थी, लेकिन फिर भी तलाश करने वाले खोज लगाते लगाते एक ऐसी जगह पर पहुंच ही गए कि जिसके मुताल्लिक उन्हें गुमान था कि यहाँ पर उस शख्स के रिश्तेदार जरूर मौजूद होंगे। उस गांव से रुखसत हो जाने वाले मुसलमानों से राब्ता कायम करके जब वो खोज लगाते लगाते उसकी फैमिली मेंबर्स तक पहुंचे तो उनकी मुलाकात एक इंतहाई नहीफ और ज़ईफ बुढ़िया से हुई। उस ज़ईफ खातून से गाँव वालों ने सवाल किया कि उस शख्स का इनसे क्या ताल्लुक है, तो उन्होंने जवाब दिया कि वो मेरा खावन था, उसकी जवानी ही में वफात हो गई थी और आज से कई अशरे पहले उसे उस कब्रिस्तान में दफन किया गया था और उसकी वफात के बाद मैंने वो गांव छोड़ दिया। लोगों ने उस बुढ़िया से सवाल किया कि आखिर तुम्हारे खावन का ऐसा कौन सा अमल था कि मरने के बाद अल्लाह ताला ने उसकी कब्र को जन्नत के बागात में तब्दील कर दिया। उस बुढ़िया ने जवाब दिया कि मेरी याददाश्त तो अब बेहद कमजोर हो चुकी है, मेरे जहन में तो कोई ऐसा खास अमल नहीं आ रहा। हाँ, अलबत्ता एक
ایک उसका मामूल जरूर था कि जिसे उसने कभी नहीं छोड़ा था। बदकिस्मती से मेरा खाविंद कुरान की तिलावत करना नहीं जानता था, लेकिन जब वो नमाज फजर अदा करने जाता और नमाज अदा करने के बाद लोग वहीं पर बैठकर कुरान पाक की तिलावत करते तो वो रोता हुआ घर वापस आता और कहता कि मैं किस कदर बदनसीब हूँ कि अल्लाह ताला का कलाम पढ़ ही नहीं पाता। वो घर में आकर कुरान खोलता, उसे चूमता, उसकी आंखों से आंसू जारी रहते, उसके सामने जो भी आयत आती उन पर उंगली फेरता रहता और साथ साथ कहता रहता कि ए अल्लाह, तूने इस किताब में जो कहा है वो बरहक है, इसका एक एक हरफ सच है। वो काफ़ी देर तक इसी तरह सामने आने वाली हर आयत पर उंगली फेर फेर कर यूं ही रोते हुए अल्लाह से गुफ्तगू करता रहता, हत्ता कि कुरान पाक के औराक उसके आंसुओं की वजह से भीग जाते तो वो कुरान पाक को बंद करके दोबारा से रख देता। मेरे शौहर का ये मामूल उसके मरते दम तक कायम रहा और शायद यही वो अमल है जो कब्र में उसकी मगफरत और राहत का सबब बन गया। अल्लाह ताला को उसकी अपने कलाम से मोहब्बत इस कदर पसंद आई कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसकी कब्र को जन्नत के बागात में तब्दील कर दिया। कलाम इलाही से मोहब्बत की ये करामत देखी तो वो गैर मुस्लिम जो तजस्सुस के मारे उस ज़ईफ खातून से मिलने आए हुए थे, उन्होंने वहीं पर कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया और बाद में उस मर्द मोमिन की करामत की वजह से उस गांव में भी दायरा इस्लाम में दाखिल होने का फैसला किया। ख़वातीन व हज़रात, ये तो एक मुसलमान की कलाम इलाही से मोहब्बत का आलम था कि जिस पर अल्लाह ताला ने उसे इनाम व कराम से नवाजा। अब एक गैर मुस्लिम के एहतराम कुरान का वाक़या आप तक पहुँचाते हैं कि जिसके सबब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे दुनिया में बेपनाह इज़्ज़त और एजाज़ से नवाजा। पाकिस्तान और हिंदुस्तान बनने से पहले लाहौर में पंडित नौल किशोर जी कुरान पाक की तबात का काम किया करते थे। कुरान की पब्लिशिंग में किसी भी किस्म की कोई गलती या बेहुरमती ना हो, इसको यकीनी बनाने के लिए सबसे पहले तो उन्होंने पंजाब में से चुन चुन कर हफ्फाज़े कुरान इकट्ठे किए और उसके बाद अपने पब्लिशिंग ऑफिस में उन्होंने कुछ लोग ऐसे भी रखे कि जिनका काम तमाम कमरों में घूम फिर कर छोटे छोटे सफ़हात जिन पर आयात लिखी होती थी उनको इकट्ठा करना और उन्हें एहतराम से दफन करना होता था। 1947 के बाद पंडित नौल किशोर जी दिल्ली तशरीफ ले गए और वहां जाकर भी उन्होंने कुरान पाक की तबात ही का काम किया और वहां पर भी ये एहतराम का मेयार उन्होंने कायम रखा। जिन कमरों में कुरान पाक की पब्लिशिंग का काम होता था वहां पर किसी को जूते पहनकर जाने की इजाजत नहीं थी। हत्ता कि कहा जाता है कि एक मर्तबा जब पंडित नौल किशोर से हिंदुस्तान के आला सरकारी ओहदेदार मिलने आए तो उन्हें भी जूते उतार कर ही इस बिल्डिंग में दाखिल होना पड़ा। वक्त गुजरता गया, पंडित नौल किशोर जी ज़ईफ हो गए और उनका कारोबार उनके खानदान वालों ने संभाल लिया, लेकिन एहतराम कुरान का वो मेयार उसी तरह कायम रहा। पंडित नौल किशोर जी का जब इंतकाल हुआ तो हिंदुआना रसूमात के मुताबिक उनकी अर्थी को आग लगाने के लिए कई मन घी और संदल की आला लकड़ी मंगवाई गई, लेकिन फिर एक अजीब मंजर लोगों ने देखा कि उनकी अर्थी की लकड़ियां आग ही नहीं पकड़ रही थी। उनके घर वाले उन लकड़ियों पर घी डालते जाते, लेकिन फिर भी वो शोलों की जद में आ ही नहीं रही थी। होते होते ये बात पूरे शहर में फैल गई और लोग शमशान घाट की तरफ आना शुरू हो गए। दिल्ली की जामे मस्जिद के इमाम बुखारी से पंडित नौल किशोर जी के दोस्ताना ताल्लुकात थे और वो पंडित नौल किशोर जी के एहतराम कुरान की आदत के मुतल्लिक जानते थे। वो भागे भागे शमशान घाट पर पहुंचे और पंडित जी के अहले खाना से कहा कि चाहे तुम पूरे हिंदुस्तान से तेल और घी लेकर यहाँ पर आ जाओ, फिर भी इनकी लकड़ियां आग नहीं पकड़ेंगी, क्योंकि ये शख्स कुरान का एहतराम करता था और इसे आग नहीं छू सकती। मैं आपसे यही दरख्वास्त करूंगा कि इन्हें पूरे एहतराम के साथ मुसलमानों की तर्ज पर ही दफना दिया जाए। और फिर शायद हिंदुस्तान की तारीख का ये पहला वाकया हुआ कि किसी शमशान घाट में किसी हिंदू की तदफीन मुसलमानों की तर्ज पर की गई, वहां पर एक समाधि बना दी गई। आज के जमाने की तो कोई खबर नहीं है, लेकिन कुछ अर्सा पहले तक उस समाधि पर तमाम मज़ाहिब से ताल्लुक रखने वाले लोग जाते थे और कुरान का एहतराम करने वाले इस हिंदू पंडित को खिराज तहसीन पेश किया करते थे। तो ख़वातीन हज़रात, इस वाक़े से तो एक ही बात का सुराग मिलता है कि एहतराम कुरान की फ़यूज़ बरक़ात सिर्फ मुसलमानों तक ही महदूद नहीं है। अल्लाह ताला अपने कलाम की हिफाजत करने वालों और उसका एहतराम करने वालों को दुनियावी और उखरवी इनामात से ज़रूर नवाजता है। आपके सामने हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सच्चे गुलाम का वाक़या रखा कि तदफीन के कई साल बाद भी जिसका कफन तक मैला नहीं हुआ था। इसके अलावा एक हिंदू पंडित की कहानी आपके साथ शेयर की कि जिनकी पूरी जिंदगी एहतराम कुरान में गुजरी और फिर मरने के बाद उनकी चिता को आग न लग सकी।
ये तमाम वाक़यात आपसे शेयर करने का मकसद आपके दिल में कुरान की मोहब्बत को मज़ीद उजागर करना है। वो कलाम इलाही जिसका हम एहतराम तो बेहद करते हैं, उसे मुख्तलिफ गिलाफ़ों में लपेट कर हम अलमारी के ऊपर रख देते हैं, लेकिन पढ़ने की ज़हमत कम ही करते हैं। उस कलाम का हक़ इसी सूरत में अदा हो सकता है कि हम साल में कम अज़ कम एक मरतबा कुरान पाक को मुकम्मल ज़रूर पढ़ें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर यही दुआ करते हैं कि हमें अपनी ज़िंदगियाँ वो कुरान पाक में बयान किए गए अहकामात के मुताबिक गुजारने की सादत बख्शे। अगर आपके दिल में भी यही आरज़ू है तो कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिखेगा। अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के ज़रिए दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए, और ऐसी ही तारीखी, इस्लामी और इस्लाही वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हमारे सब्सक्राइबर्स बन जाइए। अगले सेशन तक आपको अलविदा कहेंगे। अल्लाह हाफिज़।